हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से मार्क्स आते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो टॉपिक है ये ट्रिग्नोमेट्री का, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग क्या होती है? इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं और जो उसके एंगल होंगे उनके बीच का रिलेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग क्या होगी? जो भी आपके पास ट्राइंगल होगा उसकी जो भी साइड्स होंगी और जो उसके एंगल्स होंगे उनके बीच का रिलेशन प्रोवाइड करता है। जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है उसकी मीनिंग हम समझते हैं। ट्री ट्री का मतलब क्या होता है? थ्री। गॉन गॉन का मतलब क्या होता है? साइड्स। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजर। थ्री साइड्स मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या हो गया? थ्री साइड्स मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राइंगल होगा वो हमेशा राइट ट्राइंगल होगा। इसके अलावा कभी भी कोई ट्राइंगल नहीं बन सकता। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट ट्राइंगल हमें बनाना होता है। तो हमें पता है कि राइट ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जिसमें एंगल कितनी डिग्री का होता है? 90 डिग्री का एक एंगल होना चाहिए। और ये दोनों जो एंगल आपके होंगे ये हमेशा एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल का मीनिंग क्या होता है? मतलब जो 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। तो जो आपके पास एंगल ए होगा और जो एंगल सी होगा वो एक्यूट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसे हम किसे कहते हैं? मतलब हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसे कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए हमेशा हमने अभी आपको बताया पहले, राइट ट्रायंगल हमेशा बनेगा। राइट ट्रायंगल में एंगल भी हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। थीटा हमारा सी भी हो सकता है या फिर ए भी हो सकता है। थीटा हम ऐसे बनाते हो, थीटा को ऐसे लिखते हैं। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। तो हमें पता है राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर किसे बोलेंगे? हमने अगर एंगल सी को थीटा मानना है तो थीटा का जो सामने वाले साइड जो होती है अपोजिट साइड, तो थीटा के अपोजिट में क्या आ रहा है? ये, इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बोलेंगे। थीटा के साथ में जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं बेस। और जो स्लाइंटिंग साइड है इसे हमेशा हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हमने क्या बताया? थीटा के जो अपोजिट वाला साइड होती है उसे हमेशा हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। थीटा के जो साथ में होता है उसे हम बोलते हैं बेस। और जो ये लाइन है स्लैंटिंग वाली इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में टोटल 6 फॉर्मूलेज होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। इन दोनों का क्या होता है? ये रेशियो होता है। तो हमने लिख लिया साइन थीटा हमारे पास क्या हो गया? परपेंडिकुलर और क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो हमने लिख लिया पी अपॉन में एच। पी का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। एच का मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूज। हम साइड लेते, कौन सी साइड थी ये? तो परपेंडिकुलर में किसको बोला था? ए बी को। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ए बी। हाइपोटेन्यूज हमने किसको बोला था? ए सी को। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ए सी। अब हम आते हैं कॉस थीटा पे। कॉस थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हमने यहाँ पे लिख लिया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस किसे हम बोल रहे हैं? बी सी को। हाइपोटेन्यूज हम किसे बोल रहे हैं? ए सी को। तो हमने यहाँ पे साइड्स लिख ली बी सी अपॉन में ए सी। अब हम आते हैं टैन थीटा पे। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हमने लिख लिया पी अपॉन में बी। अब इसके भी साइड्स ले लेते हैं। परपेंडिकुलर में क्या है? ए बी है। बेस में क्या है? बी सी है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ए बी अपॉन में बी सी। अब यहाँ पे जो 3 फॉर्मूले और आपके बचे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अगर आपको ये 3 फॉर्मूले याद हैं तो ये आपको तुरंत याद हो जाएंगे। साइन थीटा का जो होता है रेसिप्रोकल वो होता है कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो साइन का रेसिप्रोकल हमने आपको क्या बताया? कॉसेक। तो यहाँ पे क्या लिखा था हम लोगों ने? पी अपॉन में एच। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? एच अपॉन में पी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एच अपॉन में पी आ जाएगा।
कॉस थीटा का हमने क्या लिखा था, बी अपॉन में एच, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एच अपॉन में बी। टैन थीटा का हमने क्या लिखा था, पी अपॉन में बी, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बी अपॉन में पी। ये रूल है, आप बस 3 फॉर्मूले याद कर लो साइन कॉस टेन का। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमेशा कॉसेक होगा, कॉस का जो रेसिप्रोकल होगा हमेशा वो सेक होगा, टेन का जो रेसिप्रोकल होगा हमेशा वो कॉट होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा हम थीटा इसी को ले, थीटा हम एंगल, जैसे ये ट्राइंगल हम देख लेते हैं, थीटा हम एंगल ए को भी ले सकते हैं और एंगल सी को भी ले सकते हैं। थीटा कभी एंगल बी को हम नहीं मानेंगे क्योंकि एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है, और थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा मतलब 90 डिग्री से जो कम हो, मतलब एक्यूट एंगल। तो अगर एंगल ए को हमने थीटा माना है तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर किसे बोलेंगे हम लोग, इसको, क्योंकि इसके सामने अपोजिट साइड ये कहलाएगी। और थीटा के साथ वाला क्या होता है हमेशा, उसे हम लोग बोल देते हैं बेस, और स्लैंटिंग वाली साइड को हाइपोटेन्यूज। तो थीटा या फिर आपका एंगल ए हो सकता है या फिर आपका एंगल सी हो सकता है। एंगल सी के हिसाब से क्या होगा, ये होगा जिसके सब अपोजिट में आ रहा है, एंगल ए के हिसाब से ये होगा परपेंडिकुलर। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।